स्वागत है आपका नाइट शिफ्ट सीरीज़ की स्टोरी नंबर 4 में। ये कहानी लखनऊ के एक खिलौनों के स्टोर की है, जहाँ पर खिलौने बनाए और बेचे जाते थे। 70 के दशक में ये स्टोर बहुत मशहूर हुआ। यहाँ पर बड़ी तादाद में देश विदेश के खूब सारे खिलौने होते थे। बच्चे यहाँ पर आते थे और अपने मनपसंद खिलौने खरीदा करते थे। इस स्टोर में लगभग 100 लोग काम करते थे। खिलौनों को बनाना, उन्हें रंगना और उन्हें सजा कर रखना, उन्हें बेचना, ये सब कुछ मिलाकर 100 लोग थे। रात के वक्त स्टोर बंद होता था और वहाँ पर एक वॉचमैन काम करता था। उस दौरान इसकी प्रसिद्धि दूर दूर तक फैल रही थी और इसके साथ साथ इसका मालिक धीरे धीरे अमीर भी होता जा रहा था और वो अब खिलौनों को बनाने के साथ साथ देश विदेश से भी खिलौने लाया करता था, जो लोगों को बहुत पसंद आते थे। 70 के दशक में आम बच्चे तो इस स्टोर पर नहीं पहुंच पाते थे, मगर जो दौलतमंद लोग थे वो अपने बच्चों को अक्सर इस स्टोर में लाया करते थे। ये जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये वहाँ के वॉचमैन की ही है जो नाइट में ड्यूटी करता था। उसी ने इस स्टोर के बारे में यह अजीबोगरीब वाकया बताया। आइए सुनते हैं इस वाक्य को उसी की जुबानी। मेरा नाम सूरज है। मैं लखनऊ का ही रहने वाला हूँ। 70 के दशक में मुझे उसी स्टोर में काम मिला जिस स्टोर की कहानी से आप रूबरू होने वाले हैं। मैं वहाँ पर नाइट शिफ्ट में काम करता था। मुझे वहाँ पर अच्छी खासी रकम मिल रही थी, सो मुझे ये काम ठीक लगा। रात के वक्त थोड़ा बहुत गश्त करना और उसके बाद कुर्सी में बैठकर थोड़ी सी झपकी ले लेना। उन दिनों चोरियों के मामले बहुत ज़्यादा होते थे, मगर शहरी इलाकों में ये सारे मामले थोड़े कम थे, इसलिए मैं मुतमईन था और आराम से अपनी ड्यूटी करता था। मैंने शुरुआत के 1 साल बहुत अच्छे से वहाँ बिताए। मुझे कोई भी परेशानी पेश नहीं आई, मगर एक दिन मेरे साथ बहुत ही अजीबोगरीब घटना घटी। बात उस समय की है जब ठंडक ने अपने पांव पसारने शुरू कर दिए थे और सब लोग रात होने से पहले ही अपने अपने घरों में रज़ाई में दुबक के बैठ जाते थे और उस रात को मेरे जैसे लोग अपनी ड्यूटी किया करते थे। मैं भी उस स्टोर में आ गया और बाहर ही अपनी जगह पर थोड़ा सा अलाव जलाकर अपने हाथ सेकने लगा। स्टोर काफ़ी मशहूर और बड़ा था और वहाँ पर मैं नाइट में ड्यूटी करने वाला एक ही था, इसलिए मुझे थोड़ा सा खौफ भी आता था, मगर मैं अपनी ड्यूटी कर रहा था। मैं उस दिन अपने हाथ सेक रहा था और ठंडक को दूर करने की कोशिश कर रहा था। रात के लगभग 12:30 पौने 1 बजा होगा। मुझे खिलौनों को गिरने की आवाज़ आई। मुझे थोड़ा शंका हुई। सोचा कि कोई अंदर रह तो नहीं गया, कोई इंसान, चोर या जानवर। मैं झट से उठ खड़ा हुआ। हिम्मत करते हुए मैं स्टोर के अंदर दाखिल हुआ। मैंने सुना आवाज़ उस समय लगातार आ रही थी, खिलौनों के गिरने की, खिलौनों को चलाने की, खिलौनों को फेंकने की। ये आवाज़ें सुनकर मेरा यकीन पक्का हो गया कि कोई ना कोई उस स्टोर में है, और मेरा यकीन ये था कि कोई बिल्ली या दूसरा जानवर ही होगा, क्योंकि चोर इस तरह की आवाज़ें नहीं करते। मैं थोड़ा होशियारी से अपने स्टोर के अंदर गया। आवाज़ को सुनते हुए उस ओर जाने लगा। हैरत की बात यह थी कि जिस ओर से आवाज़ आ रही थी, जब मैं वहाँ पर पहुँचा तो आवाज़ बंद हो गई और कुछ खिलौनों को मैंने ऐसा महसूस किया कि जैसे वो अपनी जगह से थोड़ा सा हिले थे। मैंने सोचा कि हो सकता है वर्कर्स ने ही इन्हें ऐसे रखा हो। मैं वापस अपनी जगह पर आ गया। वहाँ पर थोड़ी देर बैठा, थोड़ा गश्त किया और थोड़ी देर के बाद फिर से मुझे अंदर से खिलौनों के टकराने की आवाज़ें आने लगी। इलेक्ट्रॉनिक रिमोट वाली कार चलाने की आवाज़ आने लगी। मैं फ़ौरन वहाँ पे अंदर गया। मुझे लगा कि जानवर
ये सब चीज़ें नहीं कर सकता, ज़रूर अंदर कोई ना कोई छुपा हुआ है, कोई शरारत कर रहा है। मैं अंदर गया तो देख के हैरान था कि थोड़ी देर पहले जिन खिलौनों को मैंने अपनी जगह पर देखा था वो अब अपनी जगह बदले हुए कहीं अलग थलग ही पड़े हुए थे। अब ऐसा किसी के साथ हो तो वो बहुत ज़्यादा घबरा सकता है। मैं तो घबरा गया, मेरा दिल धड़कने लगा और इतनी ठंड के मौसम में भी मेरे माथे पर पसीना आ गया। मैंने किसी तरीके से अपने आप को संभाला, सोचा कि कहीं मेरा वहम ही तो नहीं है। मैंने उन खिलौनों को अपनी जगह पर रख दिया और वापस आ गया और इधर उधर एक बार चेक करने लगा, फिर आकर बैठ गया। सच कहूँ तो उस पल मुझे खौफ आने लगा। मैं वहीं बैठा रहा। मैं बिल्डिंग की ओर देखता तो यूँ लगता कि अभी अंदर से कोई बाहर आ जाएगा। मैं अभी ये सब महसूस ही कर रहा था कि तभी कुछ बच्चों के खिलखिलाने की आवाज़ आई। मैं फ़ौरन उठ खड़ा हुआ। मुझे लगा कि कोई शरारती बच्चा ही अंदर होगा जो चोरी करने के इरादे से अंदर घुसा होगा। उन दिनों कुछ ऐसे बच्चे भी थे जो चोरियां किया करते थे। मुझे लगा कि ये उन्हीं बच्चों की कारस्तानी है। मैं इस बार अंदर गया और एक एक जगह को अच्छे से खंगालने लगा। आवाज़ मुसलसल आ रही थी, हंसने की, खेलने की। मैं जब स्टोर के बीच के हिस्से में पहुंचा तो आवाज़ धीमी हो गई और फिर मुझे यूँ लगा कि किसी ने बहुत ही आहिस्ता से किसी दूसरे से कुछ कहा हो। क्या कहा ये मैं नहीं बता सकता क्योंकि मैं ये नहीं सुन पाया, मगर इतना ज़रूर लग रहा था कि कोई बहुत ही आहिस्ता से बात कर रहा हो। मैंने समझ लिया कि वहाँ पर कोई लड़का है, इसलिए मैं दहाड़ते हुए बोला, मैं जानता हूँ कि तुम यहीं पर हो, बाहर निकलो वरना पुलिस बुलाऊंगा। मेरी इस दलील पर कोई भी आवाज़ वापस नहीं आई, कोई जवाब नहीं आया। मैं थोड़ी देर खड़ा रहा और फिर स्टोर के अंदर की लाइटें ऑफ करके बाहर आ गया। मैंने सोचा कि अगर कोई अंदर होगा तो सुबह पकड़ लिया जाएगा, क्योंकि जहाँ तक मैंने देखा था सारी खिड़कियाँ बंद थी और बाहर जाने का एक ही रास्ता था। मैं बाहर बैठा रहा कि तभी मैंने फिर देखा कि जहाँ की लाइट मैं बुझा कर आया था वो लाइटें जल गईं। मैं दोबारा अंदर गया और इस बार अंदर दाखिल होते ही मैंने दरमियानी हिस्से में देखा कि वहाँ से दो बच्चे भागे हैं। लग रहा था कि जैसे वो मुझसे बचते हुए भाग रहे हों। मैंने उनका पीछा किया। मैंने देखा कि वो दो नहीं बल्कि चार थे और भागते ही भागते वो स्टोर के अंदर चक्कर लगा रहे थे। मैं उनके पीछे पीछे था। मैंने ये देखा कि मैं उनका पीछा कर रहा हूँ और मेरी निगाहें उन्हीं के ऊपर हैं और वो भागते भागते 4 हो गए और 4 से 7 हो गए। ये देखकर मैं अंदर से दहल गया और मेरी रफ्तार कम पड़ने लगी। देखते ही देखते वो बच्चे दीवार के आर पार हो गए और ये देखकर खौफ के मारे मेरे पांव जाम हो गए और मैं घुटनों के बल वहीं पर गिर गया। मैं नहीं समझ पा रहा था कि जो देख रहा हूँ वो सच है या खुली आंखों से सपना, मगर वो सच था। थोड़ी देर मैं वहीं पर पत्थर की बुत की तरह बैठा रहा और फिर होश संभाल कर मैं उठा और बाहर आने लगा। बाहर आकर मैंने दरवाज़ा बंद कर दिया और अपनी जगह पर आकर बैठ गया। एक मन आया कि यहाँ से भाग चलूँ, फिर सोचा इस तरह भागना ठीक नहीं। मुझे यकीन हो चला था कि ये भूत प्रेत की ही कारस्तानी है। कुछ देर के बाद मुझे अंदर से एक अजीब सी आवाज़ आई। मैंने ध्यान से सुना तो ये आवाज़ किसी औरत की थी। मैं थोड़ा करीब गया और सुनने की कोशिश करने लगा। लग रहा था कि वो आवाज़ किसी को डांट रही हो। फिर मैंने थोड़ी हिम्मत की और उसे फिर से सुनने लगा तो मैंने सुना कि एक औरत उन बच्चों को डांट रही थी और वो बच्चे खिलखिला रहे थे। वो उनसे कह रही थी कि तुम वहाँ पर क्या करने गए थे, और उनमें से कुछ बच्चे कह रहे थे कि हम तो बस खेलने गए थे, और इतना कहकर वो हंस रहे थे। इस पर उस औरत ने उन बच्चों को बहुत ज़ोर से डांटा
वो बच्चे सहम से गए और फिर उस औरत ने कहा, चलो यहाँ से। इसके बाद कोई भी आवाज़ मुझे सुनाई नहीं दी। मैं बहुत डर गया और मैंने दूसरे ही दिन वहाँ से इस्तीफ़ा दे दिया। मैं अपने घर आ गया और दूसरी नौकरी की तलाश में जुट गया। मैं दोबारा वहाँ पर कभी नहीं गया। मुझे 2 ही दिन में दूसरी नौकरी भी मिल गई थी और अब मैं अच्छे से अपना काम कर रहा था। इस बार मैंने दिन के समय का काम चुना। उस नई जगह पर काम करते हुए मुझे 1 हफ्ते हो गए थे। एक दिन मैं घर से तैयार होकर अपने नए काम की ओर निकला तो घर से निकलकर थोड़ी ही दूरी पर एक औरत ने मुझे रोका। मैं रुक गया। वो औरत मेरे करीब आई, मुझसे कहने लगी, मुझे आपसे बात करनी है। मैंने कहा, जी फरमाएं, क्या कहना चाहती हैं आप? इस पर वो औरत कहने लगी, मैं आपसे माफ़ी मांगना चाहती हूँ उस रात के लिए। उस रात की वजह से आपने अपना पहला काम छोड़ा। आपको बहुत परेशानी हुई, आप खौफज़दा भी हुए। मैं ये कहना चाहती हूँ कि आपको खौफज़दा होने की ज़रूरत नहीं। दरअसल हम जिन्नाती कौम से हैं और जिन बच्चों की आवाज़ आपने सुनी, उन्हें देखा, वो हमारे ही बच्चे थे। हम आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते और ना ही पहुंचाएंगे। इसीलिए आप बिल्कुल बेफिक्र रहें। मुझे बस यही कहना था, क्योंकि मैं किसी को डराना नहीं चाहती थी। मैं नहीं चाहती थी कि ज़िंदगी भर आप डरते हुए रहें। ये कहकर वो औरत वहाँ से चली गई। उसकी बात सुनकर मैं बहुत ही हैरान हुआ, क्योंकि उन बच्चों को मैंने अपनी आंखों के सामने भागते हुए और 2 से 4 होते हुए देखा था। अपनी आंखों के ही सामने उन्हें दीवार के आर पार होते देखा था और इस बात का जिक्र मैंने किसी से भी नहीं किया था। और वो औरत इस बात को अच्छे से जानती थी, इसीलिए मुझे उस पर यकीन हुआ। इस दुनिया में बहुत सी ऐसी घटनाएं घटती हैं। जिन एक ऐसी कौम है जो अच्छे भी होते हैं और बुरे। बुरे तो ज़िंदगी को ही नर्क बना देते हैं, मगर जो अच्छे होते हैं वो कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से ज़रूरत पड़ने पर इंसानों से संपर्क ज़रूर करते हैं। कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। मिलता हूँ अगली बार नाइट शिफ्ट सीरीज़ की एक नई और अच्छी कहानी के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।